अरे बाप रे, लगता है ये जादूगरनियां अब मुझे नहीं छोड़ेंगी। अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे ये चिड़िया अचानक कहाँ गायब हो गई? राजकुमारी सलीना, मुझे लगता है ये जादुई दुनिया है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सिमोना, तुम तो खामखा डरती हो। देखो यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, फिर हमें यहाँ किससे खतरा है? अभी तो हमने इस दुनिया को देखा भी नहीं और तुम हमें वापस ले जाना चाहती हो। नहीं, अभी हमारा अपनी दुनिया में जाने का कोई इरादा नहीं। वो देखो, वहाँ उस पेड़ पर कितने ढेर सारे फल लगे हैं। चलो उन फलों को तोड़कर खाते हैं। सिमोना, वो देखो, वो वाला फल कितना बड़ा और सुंदर है। जाओ जल्दी से उस फल को तोड़कर लाओ। राजकुमारी सलीना, वो फल तो बहुत ऊपर है, मैं उस फल को तोड़कर कैसे लाऊं? बेवकूफ, मैंने तुझे तारे तोड़कर लाने के लिए नहीं कहा जो इतना घबरा रही है। जा जल्दी से उस पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़कर ले आ। लेकिन राजकुमारी, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तू एक नंबर की निकम्मी है। मैं तुझे अभी इस फल को तोड़कर दिखाती हूँ। ए जादूगरनी की बच्ची, तूने मुझे पेड़ से तोड़कर अच्छा नहीं किया। अगर तू अपनी खैरियत चाहती है तो मुझे पेड़ पर वापस पहुँचा दे। राजकुमारी सलीना, ये फल तो बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है इस जादुई दुनिया की तरह ये फल भी जादुई फल है। अगर तुमने इसे खाने की कोशिश की तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ए जादूगरनी की बच्ची, तेरी ये चमची ठीक कह रही है। अगर तूने मुझे खाने की कोशिश की तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। बेवकूफ फल, तू क्या समझता है मैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगी? अब तो मैं तुझे और ज्यादा चबा चबा कर खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। बेवकूफ फल, क्या तेरी सारी हेकड़ी निकल गई? तू तो जादुई फल है, अपने जादू से हमें चिड़िया बना दे। अरे नहीं नहीं, मैं कोई जादुई फल नहीं, मैं तो बिल्कुल आम सा आम फल हूँ। कुछ दिन पहले एक फकीर बाबा इस पेड़ के नीचे आकर ठहरे थे। जैसे ही फकीर बाबा गहरी नींद में सोए, एक सांप उन्हें डसने के लिए उन पर झपट पड़ा। मैं उस फकीर बाबा की जान बचाने के लिए डाली से टूटकर फकीर बाबा के सिर पर गिर पड़ा। सिर पर कुछ गिरने के एहसास से फकीर बाबा की आंख खुल गई और उस फकीर बाबा ने उस सांप को मार डाला। मैंने सांप से फकीर बाबा की जान बचाई थी, इसीलिए उस फकीर बाबा ने मुझे वरदान देकर बोलने वाला फल बना दिया। अच्छा, तो तू कोई जादुई फल नहीं। देखा सिमोना, ना तो ये जादुई फल है और ना ही ये जादुई दुनिया है। तुम तो खामखा डरती हो। मिट्ठू, वो देख, सुनगुन इधर ही आ रही है। चल उसके पास चलते हैं। ए सुनगुन की बच्ची, कहाँ भाग रही है? क्या तेरे पीछे कोई चुड़ैल लगी है? पिट्ठू के बच्चे, चुड़ैल नहीं, दो भूतनियाँ लगी हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो वो मुझे गधा बना देंगी। फिर मैं पूरे जंगल में ढेंचू ढेंचू करती फिरूंगी। मेरे सामने से हट जा। पिट्ठू के बच्चे, मुझे गधा नहीं बनना। सुनगुन की बच्ची, ये तू क्या बक रही है? क्या सुबह सुबह भांग चढ़ाकर आई है? मिट्ठू के बच्चे, मैंने कोई भांग नहीं चढ़ाई। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो तालाब के किनारे जाकर देख ले। लेकिन अगर उन जादूगरनियों ने तुझे गधा बना दिया तो मुझे मत कहना। मिट्ठू, इस सुनगुन की बच्ची को तो बकबक करने की आदत है। चल हम दोनों तालाब के पास चलकर देखते हैं, आखिर वो कौन सी भूतनियाँ हैं जो इस बेवकूफ गधी को दोबारा से गधा बनाना चाहती हैं।